लास्ट क्लास में जो डिफरेंशिएशन अपना हुआ था, उसके फॉर्मूला एक बार रिकैप लेते हैं, ठीक है? उसका एक रिकैप ले लेंगे। एंड लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था? फर्स्ट क्वेश्चन वाज डन, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन वाज डन, ओके। उसके ऊपर थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट वो रिकैप हो जाएगा तुम्हारा। सो व्हाट वाज डिफरेंशिएशन? मेन पार्ट जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने अभी फिलहाल एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सो y इक्वल टू एफ एक्स, देन dy बाई डी एक्स। ये दोनों तरीके से तुम्हारा डेरिवेटिव जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है। सो इफ दिस इज कांस्टेंट, your dy by dx will be 0. If this is x raised to n, then your dy by dx will be nx raised to n minus 1. If this is x, okay, ये फॉर्मूला नहीं है, इसके तीन अलग अलग मैंने बोला चीजें जो है वहां से डिराइव हुआ है। जैसे अगर x1 हो, x अगर y अगर x होता है तो इसके पावर में क्या है? 1 है ना? तो इट इज लाइक x रेज टू n। सो n के जगह पे क्या है? 1 है। सो 1 x रेज टू 1 minus 1. So this is what? 1 x raised to 0. So which comes out to be 1. So एक और फॉर्मूला बन गया, अगर x आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। ठीक है? कैसे 1 होगा समझ में आया? यस, x के पावर में क्या है हमारे पास? 1 है, तो n के जगह पे क्या आया? फिर 1 आया। सो डेरिवेटिव में क्या करोगे? n के जगह पे क्या रखोगे? 1। सो 1 x raised to 1 minus 1. So x raised to 0, 1 x raised to 0, x raised to 0 is 1. So आंसर आया 1. If you have root x, how would be differentiation? 1 by 2 root x, है ना? कैसे? It will act as x raised to half. So this will be half x raised to half minus 1. हमने बेसिक सेशंस में देखा था रूल्स ऑफ इंडाइसेस, तुम्हें याद होना चाहिए. So what is this? Half x raised to minus half. So माइनस पावर मतलब कहाँ जाता है? वो डिनोमिनेटर में चला जाता है. ओके, एंड व्हाट इज दिस? ओके, सो ये x raised to half का फॉर्मूला भी यही से आया है. Again we had seen 1 by x is what? minus 1 by x squared. ठीक है, 1 by x का डेरिवेटिव हमने देखा था minus 1 by x squared. उसके बाद हमने देखा था a raised to x. a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? a raised to x log a. उसके बाद e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x. उसके बाद हमने देखा था log x. log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x. ठीक है, सो ये कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने देखे थे. उसके बाद मैंने एक नोट बताया था, इसको और इसको कंफ्यूज मत करो. ये तो पूरा अलग ही है, यहाँ पे तो e ही चाहिए, बट a raised to x and x raised to n, इनके बीच में कंफ्यूज मत होना. बिकॉज a raised to x में क्या होगा? नीचे नंबर. a raised to x में क्या होगा? नीचे नंबर होगा, ऊपर x होगा. x raised to n में क्या होगा? ऊपर नंबर होगा, नीचे x होगा. So don't get confused. Okay, don't get confused. So this is the problem. बहुत ज्यादा लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, चलो लेट्स डू सम प्रैक्टिस अगेन. 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन वैसे हमने कर लिया है, बट यस, लेट्स डू सम प्रैक्टिस. Okay, let's say you have x x square root x, इसका डेरिवेटिव तुम्हें ढूंढना है. What we need to find out? x square root x. तो x square root x का अगर डेरिवेटिव मुझे ढूंढना है तो सबसे पहले मुझे x square root x को मेरे फॉर्मूला के टर्म्स में लाना पड़ेगा. यहाँ पे रूट एक्स का फॉर्मूला तुम नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे रूट एक्स अकेला नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ आया है. सो अकेले रूट एक्स का फॉर्मूला यू कैन नॉट यूज. ओके,
तो इसको मैं जो नॉर्मल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू, एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू हाफ. सो व्हाट इज दिस, एक्स रेज टू 2 प्लस हाफ. सो एक्स रेज टू 2 प्लस हाफ मतलब क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 5/2. ठीक है. सो क्या करेंगे फिर, यस अब मिल गया ना हमें, एक्स रेज टू n की तरह मिल गया ये. सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू 5/2 with dx. दिस इज लाइक x raised to n. x raised to n मतलब क्या होगा, n. x raised to n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x raised to n का डिफरेंशिएशन हमने फॉर्मूला में देखा है, क्या होता है, nx raised to n minus 1. So x raised to n की जगह पे कौन है, 5/2 है. So 5/2 x raised to 5/2 minus 1. So what is this, 5/2 x raised to 3/2. Okay, so this is very simple. और एक चीज मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी, क्या बताया था कि अगर तुम कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो और उस फंक्शन को के मल्टीप्लीकेशन में है, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो और उस फंक्शन को के मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या हो जाता है, दैट के कम्स आउट. सो व्हाट विल हैपन, के इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद dx. के कम्स आउट, ओके, एंड के इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ dx. ठीक है. सो दिस इज योर डिफरेंशिएशन. चलो उसी बेसिस पे एक चीज करते हैं अपन अभी. लेट्स से यू हैव 8 log x और इसका चाहिए तो भी डेरिवेटिव. कौन सही आंसर बताएगा, यस ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर. यस फटाफट. Yes. Differentiation of 8 log x with dx. क्या बताया मैंने, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में है फंक्शन को, तो वो नंबर को बाहर निकालो, नंबर को बाहर निकालो. है ना. अब log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x. सो दिस बिकम्स 8/x. log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x. सो दिस बिकम्स व्हाट, 8/x. इजी. ठीक है. नेक्स्ट, फाइव बाई टू ई रेज टू एक्स. सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं. 5/2 अगेन कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लीकेशन, अगेन कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लीकेशन. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. log x का डेरिवेटिव हमने देखा ना ऊपर, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है. ठीक है. चलो डिफरेंशिएशन ऑफ 5/2 e raised to x with dx. अगेन कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है, टेक इट आउट, उसको बाहर ले लो, तो क्या बचेगा फिर अपने पास, 5/2 डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x with dx. फॉर्मूला क्या देखा है हमने, e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x ही होता है. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, फॉर्मूला देखा ना हमने टेबल में. सो व्हाट इज दिस,
5/2 e raised to x. Simple. Okay, 5/2 e raised to x. Easy. चलो कुछ लिखना है, लिख लो फटाफट, फास्ट. चलो, गॉट इट. यस. चलो, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5x⁻⁵. चलो, टेल मी. तुम कोशिश करो. अगर अनम्यूट करके नहीं बताना है तो फिर चैट बॉक्स में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जस्ट टेल मी फास्ट. 5x⁻⁵. चलो, नया रूल देखना है हमें. न्यू रूल. यस, क्या आ रहा है? आया किसी का आंसर? एनीवन? अगर इसे देख के नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ऐसे लिखो. डिफरेंशिएशन ऑफ 5x⁻⁵ विद dx. अब बताओ. 7x⁻²/5. ओके, 5 को बाहर ले लो, है ना. सो व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? डेरिवेटिव ऑफ x⁻⁵ विथ dx. मल्टीप्लीकेशन में है ना कांस्टेंट, सो उसको बाहर ले सकते हैं. नाउ दिस इज लाइक व्हाट? x⁻n. और x⁻n का हमने देखा है डेरिवेटिव. कैसे होता है x⁻n का डेरिवेटिव? n(x⁻n-1). So what is this? 5 into n. n क्या है? What is n? 7/5 x⁻⁵ -1, है ना. 7/5 x⁻⁵ अब क्या हो गया? 5 will go 7x⁻. 7/5 -1 कितना हो जाएगा? 7/5 -1, it will be 2/5. Okay, so this should be the answer. Got it? Yes. अब नया रूल. सपोज तुम्हारा फंक्शन इज लाइक दिस, u + or -v. मतलब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. u एंड v, ये दो फंक्शंस हैं. u एंड v क्या है? दीज आर अगेन फंक्शंस ऑफ x. फंक्शन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस? फंक्शंस मतलब जैसे हमने देखा log x, x⁻n, x⁻⁷/2, x⁻⁵, e⁻x, a⁻x, ये सब क्या है? फंक्शंस है. सो u एंड v क्या है? फंक्शंस ऑफ x है. एंड दीज टू फंक्शंस ऑफ x आर गेटिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड. देखो, ये बीच में प्लस है ना, और ये माइनस है. सो टू फंक्शंस जो है वो क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? dy/dx is equal to du/dx plus or minus dv/dx. मतलब तुम्हें बस सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है. u का सेपरेट करना है, v का सेपरेट करना है. यू आर गोइंग टू ऐड देम और यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम. ठीक है. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है. उन्होंने दिया है y is equal to x⁻⁵ plus
3x रेज टू 4। ओके, और हमें ढूंढना है dy by dx। dy by dx मतलब डेरिवेटिव। उन्होंने बोला है ना डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग। डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग मतलब हमें क्या करना है, उसका dy by dx ढूंढना है। सिंपल। सो dy by dx, बीच में प्लस है ना, so you can separately take derivative of this and separately take derivative of this. So x raised to 5 with dx plus derivative of 3x raised to 4 with dx. ठीक है, so what is this? x raised to 5 मतलब क्या होता है, x raised to n की तरह हो गया ना ये, this is like x raised to n. So x raised to n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x raised to n minus 1. Okay, plus you can take this 3 out because it is in multiplication with x raised to 4. So take 3 out into, अंदर क्या बचता है फिर, x raised to 4 with dx. ठीक है, now 5 x raised to 4 plus 3 into x raised to n की तरह है ना ये, x raised to n की तरह तो क्या हो जाएगा, n x raised to n minus 1. फॉर्मूला है ना x raised to n का, x raised to n का फॉर्मूला क्या है, n x raised to n minus 1. So what is this, 5x raised to 4 plus 12x raised to 1. Okay, so x raised to 1 मतलब ये क्या हो गया, 5x raised to 4 plus 12x. That's it. Miss, it Okay, will come 4x raised to 4 minus 1, no? sorry 4 minus 1. So ये 3 हो जाएगा ना. Okay, so this is the final answer. So अलग कुछ नहीं है, बीच में अगर प्लस या फिर माइनस है तो सेपरेटली डेरिवेटिव्स लेने हैं और कुछ नहीं. ठीक है, सेपरेटली डेरिवेटिव्स. तुम ट्राई करो. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में ले रही हूँ अभी एक्सरसाइज का, सेकंड का थर्ड. x इज टू 5/2 बोला है उन्होंने, प्लस 5x रेज टू 7/2. कोशिश करो. चलो बेटा, y ले लो इसको एंड देन टेक डेरिवेटिव. चलो आना चाहिए, सॉल्व करते. एक्स रेज टू एन ही तो यूज हो रहा है और कुछ यूज नहीं हो रहा है. एक्स रेज टू एन ही यूज हो रहा है बस, और कुछ भी यूज नहीं हो रहा है. Ma'am, 5/2 x raised to 3/2 plus 35/2 x raised to 5/2. 35/2. Miss, 7x 2/5. हाँ, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया तुमने, कुछ नहीं. So yes, dy by dx is derivative of x raised to 5/2 with dx plus derivative of 5x raised to 7/5 with dx. तो क्या हो जाएगा फिर ये, x raised to n है ना, so n x raised to n/2 n minus 1 plus ये कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, x raised to 7/5 with dx. So what it is, 5/2 x raised to 3/2 plus 5 into x raised to n है ना, so n x raised to n minus 1. So what is this, 5 will go 7x raised to 2/5. ठीक है, this is the answer. All right, सेकंड करता है अभी इसका. 3 टर्म्स है, डरो मत. We have 3 terms.
बट कुछ डरने की बात नहीं है, कोशिश करो एक बार। अलग अलग सॉल्व करना है सबको, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी है, बीच में पॉजिटिव साइन है, बीच में नेगेटिव साइन है, उसके हिसाब से साइंस देने हैं। चलो ट्राई करो फास्ट। मैम x raised to 3/2 plus 1 upon x minus e raised to x. एक्स रेज टू 3/2, उसको तो तुमने डेरिवेटिव लिया ही नहीं ना। ये एक्स रूट एक्स जो है ना, ये मेरे कोई भी फॉर्मूला में बैठता नहीं है। एक्स रूट एक्स कोई भी फॉर्मूला में नहीं बैठता है ना, तो मुझे उसको पहले तो उस एक्सप्रेशन में लाना पड़ेगा सो दैट वो मेरे फॉर्मूला में बैठ जाए। तो मैं इमीडिएटली डेरिवेटिव नहीं ले रही हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे मैं इमीडिएटली डेरिवेटिव नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले उसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसको ला रही हूँ पहले, ठीक है। सो एक्स रूट एक्स जो है उसको मैं रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कैसे ला सकती हूँ, एक्स रेज टू 1, एक्स रेज टू हाफ। सो powers will get added, so this will be 1 plus half, so 1 plus half will become what, x raised to 3/2। अब मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट आ गया, x raised to n आ गया। तो अब अगला स्टेप जो मेरा होगा वो होगा डेरिवेटिव का। ओके, सो dy by dx will be equal to differentiation of x raised to 3/2 with dx plus differentiation of log x with dx minus differentiation of e raised to x with dx। सबको सेपरेटली डेरिवेटिव लिया, सबका डेरिवेटिव ले लिया सेपरेटली, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक x raised to n, so if it is x raised to n it will be n x raised to n minus 1 plus log x का डेरिवेटिव 1 by x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x। so 3/2 minus 1 कितना आता है, हाफ आता है, माइनस, सो ये हाफ जो है एक्स रेज टू हाफ, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 3√x/2 प्लस 1 by x minus e raised to x। This is the answer. Easy. Okay, this is the answer. तो जब तक तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं मिलता फॉर्मूला का, तब तक हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे। हमें हमारा फॉर्मूला का फॉर्मेट मिलना चाहिए, तभी अपन डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो मुझे एक्स रूट एक्स में फॉर्मूला नहीं मिल रहा था, तो दैट इज व्हाई आई सिंप्लीफाइड इट फर्स्ट एंड देन मैंने डेरिवेटिव लिया, ठीक है। सो कोई भी अगर फॉर्मूला में नहीं बैठता है, सो इट्स डिफिकल्ट टू टेक डेरिवेटिव, ओके, एट दिस स्टेज। चलो कोशिश करो, तुम लोग कोशिश करो, 2/7 प्लस 5/2 ओके, चलो ट्राई आउट।
चलो आ रहा है नहीं आ रहा, फर्स्ट स्टेप। x cube plus x raised to minus 3 by 5. एक्स क्यूब आ रहा है। ओके, एक्स क्यूब कैसे आ रहा है? ऐसे डेरिवेटिव लेना है, ऐसे डेरिवेटिव लेना है ना हमें x इनका। raised to 5 by 2 plus x raised to minus 3 by 5. ओके यस। सो देखो 2/7 कांस्टेंट है ना हमारे पास, तो उसको तो बाहर ले लो, कांस्टेंट को बाहर लेना है। प्लस 5/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले रहे हैं, डोंट फॉरगेट दिस, बिकॉज मैंने वही रूल अभी बताया था, के एफ एक्स में के को बाहर लेना है, ठीक है। सो ये कांस्टेंट है 2/7, मल्टीप्लीकेशन में है कांस्टेंट, एडिशन में नहीं है कांस्टेंट। ये ऐसा नहीं है 2/7 प्लस एक्स रेज टू 7/2, ऐसे होता तो सिचुएशन अलग हो जाता था, मैं बताने वाली हूँ वो क्या होता है, बट मल्टीप्लीकेशन में है, दैट इज व्हाई वी टेक इट आउट। ओके, सो 2/7, नाउ दिस इज लाइक x रेज टू n, x रेज टू n मतलब क्या हो जाएगा, n x रेज टू n minus 1 प्लस 5/2 into, अगेन दिस इज x रेज टू n, सो क्या हो जाएगा n x रेज टू n minus 1, ठीक है। So what is this? This will go this. So what is this? X raised to 5/2 plus, ये दोनों चले जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे, x raised to 3/5. This should be the answer. Okay. So whenever you have constants in multiplication, you need to take it out. Okay. Ma'am, it should be x raised to minus 3 by 5, na? Yes, minus 3/5. Because ये 2 minus 5 हो जाएगा। चलो, सो इस क्वेश्चन पे सोचो जरा, गिव मी योर आइडियाज, व्हाट कैन बी डन। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इसलिए मैंने उसका रिकैप लिया। वेडनेसडे को हमने किया था, थोड़ा गैप हो गया ना बीच में, तो उसका रिकैप लेना जरूरी था, क्योंकि ये लेसन इंपॉर्टेंट है। इस लेसन पे तुम्हारा पूरा 12th का पार्ट 1 डिपेंडेंट है। पार्ट 1 जो है मतलब इसी लेसन की शुरुआत होती है, डिफरेंशिएशन। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। वैसे भी मुझे 12th में जाने के बाद फिर से ये सब चीजें लेनी ही पड़ती है, बट अगर तुम पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब जल्दी जल्दी ग्रास्प कर पाओगे चीजों को। यस, देखो इसको कैसे करना है। अब ये मेरे फॉर्मेट में है ही नहीं, एक तो कुछ ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कुछ अजीब दिख रहा है मुझे ये, है ना। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंप्लीफाई दिस। ये रूट एक्स को आई कैन राइट x रेज टू हाफ, and this x square plus 1 whole square can be written as a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. So what is this? x square plus 1 whole square, है ना। So ये कैसे लिखेंगे फिर अपन, x square का square plus 2ab plus b square. So what is this? X raised to 4 2x square plus 1. So this is x raised to 4
2x² + 1, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइड इनसाइड, मतलब अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो उसको, तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा फिर, प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है, ओके नोट दिस, मैंने अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया है, मैं अभी तक उसको सिंप्लीफाई ही कर रही हूँ, ओके मैंने उसका कोई डेरिवेटिव नहीं लिया है अभी तक, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट। सो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि मुझे नॉर्मल फॉर्मेट चाहिए, मुझे मेरा फॉर्मूला वाला फॉर्मेट चाहिए, इस वजह से मैं उसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, अभी तक मुझे मेरा फॉर्मेट अभी तक नहीं मिला है। सो x⁻² + 4 as per rules of indices. This is x⁻² + 2. This is x⁻² only. So what is my next step? Y is equal to x⁻7/2, 2x⁻5/2 plus x⁻². Now take derivative, dy/dx equal to derivative of x⁻7/2 with dx plus derivative of 2x⁻5/2 with dx. चलो ट्राई आउट फटाफट, दिस इज 7/2 ना, अब तो आसान है, अब तो मेरा फॉर्मेट मिल गया, मुझे 3 टर्म्स मिल जाएंगे। चलो ट्राई टू गिव मी द आंसर, बट सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज वी डिडंट हैव रेगुलर फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब जो x⁻n का फॉर्म था वो हमें नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से हमने सब कुछ सिंप्लीफाई किया। पहले हमने क्या किया, a + b² लगाया है ना, फिर उसको ब्रैकेट सॉल्व किया, एंड देन आई गॉट x⁻n लाइक फॉर्मेट इन ईच टर्म, है ना, x⁻7/2, x⁻5/2, x⁻², so I got all expressions in terms of x⁻n and now I can solve it. चलो ट्राई करो फटाफट। So it is like x⁻n now, so n x⁻², टू मल्टीप्लीकेशन में है, टेक इट आउट, एंड दिस इज लाइक x⁻n। हाँ बोलो, वो 9/2 होगा ना पहला x, क्या हो गया वो, हाँ 2 9 4 + 8। 8। Okay, so 2 is out, x⁻n, n x⁻n -1, x⁻n n x⁻n -1। ओके, सो क्या है फिर यहाँ पे, क्या है बताओ जरा, 9/2 x⁻², 9/2 -1, that will be what, 7/2, 2 will go, 5 x⁻3/2 plus half, x⁻½ -1 will be -1, ठीक है। So this is the answer. Don't simplify it further. Keep it as it is. Okay. Don't simplify it further. Keep it as it is. जैसे तो क्या कर सकते हो, ये 3/2 को x√x लिख सकते हो। चलो ठीक है, कीप इट असाइड, मैं वो मतलब वो अभी फोकस नहीं है हमारा, हमारा अभी फोकस है कि बेसिक फॉर्मूला यूज करके आना चाहिए, दैट इज आवर फोकस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। विल सी लेटर, जब तुम इसमें एक्सपर्टीज लाओगे तो तुम्हें वो अपने आप आ जाएगा। चलो लेट्स डू दिस थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे अपन। बताओ इसका आंसर, चलो
कितना आया? 10x raised to 1 minus 3. Okay. So dy by dx equal to derivative of 5x squared with dx minus derivative of 3 with dx. तो 5 को बाहर लिया, अंदर क्या बचा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद dx माइनस, ये तो कांस्टेंट है ना, 3 इज व्हाट? कांस्टेंट. सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. 3 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. Now this is like x raised to n. So if it is x raised to n, how do we do it? X raised to n का क्या होता है? n, x raised to n minus 1. So what is this? 10 x raised to 1. ये 1 नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, पावर 1. So it is 10x. ठीक है? So it's simple. Try out this one. इसको ट्राई करो चलो फर्स्ट. कल एक नया रूल सीखना है हमें, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव में. Nine x 9x. नो, तुमने ऐड किया शायद, वो ऐड नहीं होता. 2x plus 7. वो 2x and 7 को तुमने ऐड किया. 2x and 7 हाउ कैन दे बी एडेड? वो ऐड नहीं हो सकते ना. एक 2x है, एक 7 है, तो यू कैन नॉट ऐड देम. dy by dx is equal to differentiation of x square with dx, differentiation of 7x with dx, differentiation of 11 with dx. So this is like x raised to n. So if it is x raised to n, what we can do? n x raised to n minus 1. सही है. प्लस यहाँ पे क्या सीन है देखो, ये 7x है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये बाहर आ जाएगा, इट विल बी आउट. एंड ये 11 कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव 0. 11 इज कांस्टेंट, सो उसका डेरिवेटिव 0. So what is this? 2x raised to 1 plus 7, क्योंकि dx by dx 1 हो जाता है, so you will get 7. Okay, ये जो है this becomes 1, so you will get what? 7. ठीक है? So 2x plus 7. चलो ट्राई करो फास्ट. Got the answer? 20x raised to 4 minus 21x raised to 2 minus 14. Okay.
Correct, very good. dy by dx is equal to derivative of 4x raised to 5 with dx, derivative of 7x cubed with dx, derivative of 14x with dx. So this 4 is taken out. अंदर क्या बचा? Derivative of x raised to 5 with dx. This 7 is taken out. 14 is taken out. Ab, this is like x raised to n, na? X raised to n. So n x raised to n minus 1 minus 7. Again, this is x raised to n. So n x raised to n minus 1. And dx by dx to 1 ho jayega. So this becomes 14. Okay. So everywhere I applied x raised to n, x raised to n. So what is this? 4 5s are 20. 7 3s are 21. So this is your derivative. All right. Okay. One more. कितना कौन से क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए नहीं? 4th और थोड़ा अलग है अभी, हाँ मतलब सेम ही है, पैटर्न सेम है, बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है. देखो सबसे पहले हमें ढूंढना है किसका फॉर्मूला मेरे पास है. मेरे पास रूट एक्स का फॉर्मूला है, मेरे पास लॉग एक्स का फॉर्मूला है. प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? 1/√x क्रिएट कर रहा है. तो उसको हमें कुछ करना पड़ेगा. चलो चेक इट आउट. अब तुम सोचो, मैंने तो हिंट दे दिया. रूट एक्स को हाथ नहीं लगाना है, लॉग एक्स को हाथ नहीं लगाना है, 1/√x को कुछ तो करना पड़ेगा, सो दैट आई विल गेट माई रेगुलर फॉर्मेट. चलो ट्राई आउट फास्ट. दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेना, फिर 3 ले लो होमवर्क के लिए, कल डिस्कस करेंगे. यस, क्या होगा? रूट एक्स विद डी एक्स. इसको कैसे लिखोगे? देखो ये 1/√x जो है ना, ये जो 1/√x है उसको कैसे लिखा जा सकता है? लुक एट दिस. 1/√x जो है, कैन आई राइट इट लाइक x इज टू हाफ. रूट मतलब हाफ होता है, रेज टू हाफ होता है. एंड सिंस दिस इज इन डिनोमिनेटर, आई कैन राइट इट एज माइनस हाफ. सो दिस इज x रेज टू माइनस हाफ विथ dx plus derivative of log x with dx. अब रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास रेडीमेड है, 1/2√x. ये हमारे पास रेडीमेड है. प्लस x रेज टू n. x रेज टू n क्या होगा? n x रेज टू n minus 1. ऑल राइट. प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x. ठीक है. All right, yes, this is x raised to n. x raised to n की तरफ किया हमने उसको ट्रीट. So n x raised to n minus 1. So what is this? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग खाता है ये टॉपिक. फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में भी बहुत दिमाग खाता है, और बोर्ड्स में भी बहुत दिमाग खाता है. लोग एंड में फिर छोड़ देते हैं पूरा भगवान भरोसे उसको. This is what? X raised to minus 3/2. Minus half minus 1, it becomes minus 3/2. Plus
1/x, ठीक है, +1 1/x। अब माइनस पावर है तो उसको मैं डिनोमिनेटर में ले सकती हूँ, है ना, माइनस पावर है तो उसको मैं डिनोमिनेटर में ले सकती हूँ। So what is this? 1/2√x minus 1/2. This is x raised to -3/2 ना, so it can be written as x raised to 3/2 plus 1/x, ठीक है, 1/2 x raised to 3/2 plus 1/x। सो ट्विस्ट क्या था यहाँ पे, इसका रेडीमेड फॉर्मूला मेरे पास नहीं था, सिर्फ रूट एक्स का है, 1/√x का नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। सो दैट इज व्हाट आई डिड, I wrote it as x raised to -1/2. Now solve these questions for homework. Then you have x raised to 5, 3x raised to 3/2 plus 8x raised to 7/2, and then 7th x raised to 4 minus 2x raised to 3 plus √x minus 3/x squared minus 8. Okay, solve these questions as a